कंसंट्रेट करिएगा सब क्वेश्चन में। देखिए, a shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of a metal is 7.8 grams centimeter cube, find the mass of the shot put and TSA2. इसमें आपको यहाँ तक only he has asked you upon a till here, ये मैंने जोड़ दिया है। मैंने बार बार कहा किताबें बहुत होती हैं, किताबें खरीदने से नहीं, बस आपका एक ही सवाल में आप कितना कुछ कर सकते हैं वो आप इसमें वो करिए। अब जैसे क्वेश्चन है, देखिए आपका नाम, तो फर्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट अबाउट द फिगर। पहले आपका देखो, पहले अब आपको पता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है दिस इज द शॉर्ट पुट, ये होता क्या है आपका नाम, यू नो, कहीं देखा आपने, कहा क्या करते हैं इससे, एग्जैक्टली शॉर्ट पुट आपका आपने देखा होगा, यूं करके उछाल करके फिर यूं फेंकते हैं उसको, तो दैट इज आपका वो। मैंने वही बोला कि छोटी छोटी जानकारी इसको लेना का, कईयों को पता ही नहीं होगा, आपके यहाँ ऐसे भी बरले होंगे, वो कहेंगे क्या ये तो एनी हाउ, तो ये आपने इसका पहले फिगर बनाइएगा। पहले तो लैंग्वेज समझनी है, मैंने वही बोला, उसके बाद आपने फिगर बनाया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 1। मैंने कहा था कि खाली सर्किल बना करके आप खाना पूर्ति नहीं करेंगे। आपका नाम देखो, दिस सेंटर दिखाएंगे, आप चाहे तो इसको ऐसे बना लीजिए या आपकी मर्जी है। आपका नाम देखो, दिस इज द ओ, दिस ए एंड बी। मेटालिक स्फीयर है, दिस इज द, एंड इट्स रेडियस इज, रेडियस इज इक्वल टू आपका नाम 4.9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका नाम। दिस इज रेडियस को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और रेडियस आपका ऐसे भी डिनोट होगा। आपका नाम देखो, दिस इज बेटर रहेगा ऐसे कर ले, लेकिन कहीं को समझ में देखो, आप इसको यहाँ पे आर इज इक्वल टू, अगर आपने 4.9 सेंटीमीटर यू हैव रिटन, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। अब व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स to find out the TSA either or the volume in a sphere? Only R it requires. आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर। And the value of R is going to be cancelled by 7 or not? अगर 7 की मल्टीपल टेबल में आ रहा है, it means कि whenever you will keep the value of this pi, that must be kept 22/7। तो पहला तो फिगर आपका हो गया। आपका नाम देखो, दिस इज। अब इसमें गिवन में देखो ना, दूसरा नंबर आपका जो स्टेटमेंट है, आपका नाम देखो, दिस इज ए, फिगर इज ओके। बी में आपका गिवन देखो, ए, रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर, एम फॉर मेटालिक स्फीयर, आर इज इक्वल टू आपने 4.9 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अगर ये आपका क्या होता है, डायमीटर होता है, आपका नाम देखो, दिस इज डायमीटर अगर होता तो आप उसमें रेडियस उसको निकालते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया सर, गिवन है। अब आपका देखो ना, सी पॉइंट पे आप आते हैं टू फाइंड आउट। देखिए, आपको पहले आपका नाम देखो, आपको निकालना है मॉस। आई से टू यू, मॉस कैन बी ओनली फाइंड इन दैट केस व्हेन यू विल फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम। एग्जैक्टली क्लियर हो गया, समझ रहे हैं? तो इसलिए मॉस तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग टू फाइंड आउट द मॉस? तो आपका तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट आपका देखो ना वॉल्यूम। जब तक वॉल्यूम नहीं निकलेगा तब तक आपका मॉस नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। एंड इसके लिए वॉल्यूम के लिए आपका फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, मॉस के लिए देखो आपका नाम। और दूसरी चीज आपका देखो ना, गिवन में जो स्टेटमेंट है आपका नाम क्या देखो कि ना, ये डेंसिटी ऑफ मेटल, ये स्मॉल डी इज इक्वल टू आपको जो दिया है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो टू थिंग्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। जैसे कल 10th के बच्चे भी कह रहे थे मुझे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम सवाल तो करा देते हैं, क्या हमने किसी भी चैनल में जाकर के आप जो आपने कहते थे, अरे यार आप उसको पहले क्लियर रखा। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो सामने वाले को समझ में कैसे आ जाएगा। ये आपका नाम देखो, जैसे उसके बाद आपका नाम देखो, ये हो गया। अब मैंने ये
क्या ये निकल सकता है? नहीं निकल सकता, इसलिए ये जबरदस्ती आपका नाम टोटल सरफेस एरिया मैंने इसको फाइंड आउट करने के लिए दिया है। क्या पॉसिबल है इस शॉर्टपुट में, मेटालिक स्फीयर में आपका नाम की निकाल सकते हैं? सी आपका हो गया। नाउ यू प्लीज कम टू द डी। अब यहाँ पे आपका नाम क्या था? दिस द एग्जैक्टली एमुलेशंस आपके होते हैं स्टार्ट्स, जिनमें आपका नाम फॉर्मूला रिक्वायर्ड या फॉर्मूला अप्लाइड भी आप लिख सकते हैं ऐसा नाम। तो फर्स्ट आपका नाम देखो दिस द, अब आपको पहले निकालना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? देख लीजिएगा आपका नाम यहाँ पे क्या क्या वहां मैंने वो लेगा जहां पे मैं थोड़ा सा मेटालिक स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर इज इक्वल, आपका देखो क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का, व्हाट इज द फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स वेरीफाइड। सो नाउ 4/3 इसको वॉल्यूम आप ऐसे v लिख करके फिर ज्यादा अगर आप देखो इंटू 22/7 इंटू 4.9 का क्यूब। तो यहाँ देखो दिस द, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9, तो 7 से 0.7 आपका होगा। अब आपका देखो v इज इक्वल टू इसका 88, आप इसे काटना चाहें तो आपका इसको काट सकते हैं, आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 से आपका देखो जैसे पॉइंट आपका 2 हो गया, फिर आपका देखो 1.3 आपका हो गया 88 इंटू 0.23 इंटू 4.9 और आपका नाम देखो 10,000, ये आपका नाम इंटू 4.9, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये इतना आ गया। अब आप इसको काट पीट के कर सकते हैं, आपका नाम देखो 10,000, तो मल्टीप्लाई करके अगर ये भी देखो अब ये है, तो इनको जरा मल्टीप्लाई करके बताएंगे अब कितना आएगा। अप्रोक्सीमेट बता दीजिएगा। ये डबल आ रहा है आपका नाम देखो 10,000, ये 3 की मल्टीपल टेबल में भी आ रहा है ये, तो मेरे हिसाब से 9 आपका आया, 4 1 5 593 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करिए, नहीं 4 को 4 आ रहा है, 485 सबको मल्टीप्लाई करके डेसिमल को 485.9624। ओके चलिए, आपकी बात ये इसका अभी रहने दीजिएगा। ये तो आपका देखो ना, ये इतना फाइंड आउट हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आप इसके ब्याक में आपका नाम देखो दिस है। उसके बाद अब आपका आएगा देखो मॉस, तो मॉस ऑफ मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू ए वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और इनटू ये डेंसिटी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो आपका देखो दिस, तो ये हो गया। तो दिस इज द मॉस, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, तो मैंने इसीलिए आपका देखो मॉस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये आपका ये फॉर्मूला आपका फिजिक्स में भी लगता है और आपका नाम आपने पढ़ा भी होगा। तो ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 485.9624 इनटू ये कोई इसको आपका देखो 96 है ना, तो 486 कर दीजिए इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आगे डेसिमल के बाद 96 है, इट इज मोर देन, इट इज नियर टू 100 है, तो 100, तो इसको पूरा 486 भी आप कर सकते हैं आपका नाम देखो। और इनटू डेंसिटी आपकी कितनी है 7.8, देखो ये किस में आई है, देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में आई है देखो, और इनटू डेंसिटी आपका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इससे आप इसको भी अब आपका देखो 486.9624 को 7.8 से मल्टीप्लाई करिएगा जरा, $485.9624 multiply with your 9.8 7.8 जी 3790.5067 ग्राम हो गया आपका। देखो ना 2 भी है 7 कोई बात नहीं,
अभी देखो इतना बड़ा, ये तो अच्छी खासी, तो आपका देखो अगर आप 486 करते तो आप थोड़ा सा बच जाते। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1000 ग्राम। सो दिस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। सो ग्राम में बड़ी फिगर है, आप क्या कर सकते हैं इसको, नाउ कन्वर्ट दिस एवर फिगर इन किलोग्राम। तो आपका देयरफॉर मास ऑफ मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू, वो जो फिगर दी है 3790.50672 एक किलोग्राम बाई 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, अरे 3.790 किलोग्राम कर दीजिएगा, आगे का वेनिस कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो ये आपका नाम, आप इसको ऐसे करेंगे, देख लीजिएगा। तो ये आपका क्लियर है या चेक कर लें आप कितना आया है, इसको डिवाइड करके 3790 पॉइंट आपको आता है या नहीं आता है ये देखिएगा। तो ये मॉस हो गया, क्विकली करिएगा। 3790.50672 को क्या आप मुझसे सेटिस्फाइड हैं कि ये मैंने जो 3.790, क्योंकि कई कई होंगे जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता उनको, तो ये आपका नाम देखो 10 3.79050। बस वो तो आगे का फिगर तो आपका नाम, मैंने इतना ही लिया आपका। क्लियर हो गया। तो ये आपका द फर्स्ट पार्ट जो उसने क्वेश्चन में पूछा था एनसीईआरटी में, ये आपने कर लिया। नाउ अब जो मैंने पूछा था ये एक्स्ट्रा में, ये मैंने एक्स्ट्रा में डाला है आपका नाम देखो दिस इज आपका दिस इज तो इसका सेकेंड पार्ट वॉल्यूम के बेस पे आपने मॉस निकाला है। अब आपका देखो ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक बॉल। कैन आई फाइंड आउट दिस? टोटल सरफेस एरिया निकाल सकता हूं मैं इसमें, या अगर टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा होता, अगर सी एस से लिखा होता या ऐसे लिखा होता, तब भी मैं क्या करता, एक ही फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, एंड दैट इज आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ना देखो तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 4.9 का स्क्वायर। तो ना देखो दिस 4 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9, इससे ये खल्लास 0.7 टाइम्स। तो आपका देखो दिस इज द 88 इंटू कितना हुआ 7 जा हुआ तो 0.7 हो गया, डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस है तो 749 जा आपका 343 देखिए एंड मल्टीप्लाई बाय 80। ये देखो तो 343 को 88 से मल्टीप्लाई करिए 3 पॉइंट है जी 3 पॉइंट है, दिस इज द 3 पॉइंट। ये देखो ना 0.7 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो ऐड हो जाएंगे पीछे से, जब यू विल कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 301.84 301.84 आगे यूनिट क्या रखूं, व्हाट यूनिट आई हैव टू कीप हियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू राइट। तो ये था आपका नाम देखो दिस इज द, तो एक ही सवाल में आपकी ये प्रैक्टिस हो गई आपका नाम देखो दिस एग्जैक्टली। वीडियो थोड़ा सा समझाने के हिसाब से अगर लंबे बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनको देख लीजिएगा कि कैसे आप कर रहे हैं, तो ये क्लियर कंसिस्टेंसीज होनी चाहिए आपके वर्क करने में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज a hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of, what is this? Water. Water को मैंने H2O लिख दिया, ठीक है ना? It would contain. तो ये आपका वाटर आपने इसमें रखना है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसमें, क्या निकालना चाहिए मुझे? कैपेसिटी होगी डेफिनेटली वाटर। ओके ना अब आपका देखो ना हेमिस्फेरिकल बाउल, फिगर बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां खूबसूरत फिगर बना करके कोई दिक्कत आपका नहीं। आप फिगर बना करके उनको बताइए
कि हम क्या नाम कहते हैं, फिगर्स के बिहाफ पे आपका क्वेश्चन कर रहे हैं. दिस इज द हेमिस्फेरिकल बाउल. इट इज हाफ ऑफ द स्फीयर. आपका नाम इसमें है. तो रेडियस R is equal to, this is a 3.5 सेंटीमीटर. आपका नाम होगा, ये हो गया. यहां से आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, R is equal to 3.5 सेंटीमीटर. छोटी छोटी जानकारियां बिल्कुल अपने पास रखिए. मैंने बार बार कहा कि फिगर, फॉर्मूला, आपका नाम, दीज आर द इंपॉर्टेंट आपका क्लूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और अगर हिंदुस्तान का बच्चा अगर ये कहे कि मैं मैथ में कमजोर हूं, तो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती वो चीजें. आप कमजोर क्यों हैं? वाई यू आर वीक इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स? बिकॉज दैट इज द लैकिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग. आप उसमें प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आप उसमें टाइम डिवोट नहीं कर रहे हैं. जो सब्जेक्ट आपको जितना कमजोर अगर महसूस होता है, उसमें प्रैक्टिस उतनी कर दीजिए. प्रैक्टिसिंग मिनट्स बढ़ा दीजिएगा, आवर्स बढ़ा दीजिएगा. आपको विद इन ए स्पैन ऑफ दिस 2-3 डेज और 7 डेज या 1 वीक में आपको थोड़ा थोड़ा फर्क आने लगेगा. आज इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर इंग्लिश नहीं बोलता है, तो मैंने वही बोला, वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है. So why we are paying so big amount to these schools? Why? Either my child is studying in that school only. तो वही मैंने बोला, whenever you are studying, either that is the day, that is the evening, that is the morning. जैसे आज सुबह 6 बजे आपका मॉर्निंग में आपकी क्लासेस लगी हैं, पेरेंट्स भी आपके साथ खड़े हैं, इट्स वेरी फाइन. आप थोड़ा सा जैसे बच्चे खड़े रहते हैं, अपने आप अंग्रेजी में बोलना चालू करिए. वंस यू विल स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, बाय एंड बाय यू विल सी द प्रोग्रेस विल बी इन योर हैंड. आपके हाथ में होगी, आपके दिमाग में होगी, आपके माउथ में होगी. और जो लोग बाहर खड़े होंगे, जो जा रहे होंगे, बूढ़े हों या बच्चे हों, वो एक बार के लिए आपकी तरफ देखेंगे. इसलिए नहीं कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसलिए घर जाकर के. इसमें तो कई लोग ऐसे होते हैं, उनका बड़ा अंग्रेजी बोल रहा है साला, ये बड़ी है, ये लोगों का है, ये टंग है. जो मैंने लैंग्वेज अभी बोला, साला भी बोल सकते हैं आपको, ये तो लैंग्वेज है. आप ही के साथ के बच्चे आगे मिल गए, इनका बड़ी अंग्रेजी फूक रहा है यार. तो यार इसलिए फूक रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप इतनी मोटी फीस दे रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज, गवर्नमेंट में आज जॉब की अपॉर्चुनिटी है नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट में बहुत है. अगर आपको हायर लेवल पे पहुंचना है तो डेफिनेटली यकीन मानिए. अब जैसे कई हमारे दिमाग में भूत भरा होता है, इंजीनियरिंग. आप किसी भी कंपनी में जब आप इंजीनियर बनते हैं, अच्छी पोस्ट में होते हैं, जब आपको हायर लेवल में जाना होता है, तो आपको एमबीए करना पड़ेगा. विदाउट एमबीए दैट इज मैनेजर. इंजीनियर के ऊपर जो बॉस है वो मैनेजर ही होगा, उसको भी एमबीए करना है. सो वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट. आपका मास्टरी, आपका एमबीए के लिए क्यों नहीं जा रहे होगा? आपका नाम बनना तो हमने बॉस ही है ना. तो दैट्स वाई वो मेडिकल आपका अभी से आप 9th में है बच्चे, आप प्रोग्रेस कर लीजिएगा. मैंने आपको बोला, वही मेरे को लोग कहते हैं सर आप मोटिवेशन का आपका क्यों नहीं बनाते एक छोटा सा वीडियो. मैंने वही बोला, मोटिवेशन ये बीच बीच में आपका जो लेक्चर दिया जाता है, मोटिवेशन क्या. मैंने कहा ऑनेस्टली पढ़ो. जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है, और छुट्टियां थी, आप 2 दिन की छुट्टी होती नहीं थी, आपके पास दैनिक जागरण आता, आपके पास अमर उजाला आता, आपके पास हिंदुस्तान आता, आपके पास उत्तर उजाला, जो यहाँ पे पंजाब केसरी होगा, नवभारत टाइम्स होगा. ये पेपर्स को लेकर के उनके कंटेंट्स, और नहीं है कोई जरूरी नहीं है, किसी के नहीं होती है. कोरोना के बाद से लोगों की थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे, ग्रैंड सैल्यूट टू द पेरेंट्स. उसके बावजूद वहां पढ़ाने के बाद हम जैसों की भी फीस दे रहे हैं. चलो मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी हूं, नॉर्मल सा इंस्टीट्यूट हूं, नॉर्मल सा इंस्टीट्यूट कह रहा हूं. ये कोई दिखावा नहीं है, कोई बाहर रिसेप्शनिस्ट नहीं बैठी हुई है. आप अंदर आ रहे जी, आपकी फीस नहीं आई, कहां है? यहां तो है ही नहीं, वो क्लॉज ही नहीं है आपका. देखो ना, सब कुछ मैंने ही करना है.
मैं ही अपने यहाँ का रिसेप्शनिस्ट भी हूँ, मैं ही अपने यहाँ का पियोन भी हूँ, मैं ही यहाँ का डायरेक्टर भी हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, और मैं ही टीचर भी हूँ, मैं ही आपका गार्जियन भी हूँ, मैं ही आपका पेरेंट्स की जगह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मेहनत के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट मत इस्तेमाल करिए। मुझे पता है कि आई हैव टू डू दिस वर्क, तो उसको खुशी खुशी करिए। आपके बॉडी के अंदर जो एडीपी और एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डेवलपमेंट, ग्रोथ आपका होगा, फंक्शनिंग आपकी अच्छी होगी। गुस्सा हो करके, रो करके किसी काम को करें मत करो। फिर व्हाई यू डूइंग दैट वर्क? तो उसको मेहनत, मैंने वही बोला, रोटी आप बनाते हैं, आपका शुरू में आपका आप आटा ही नहीं गूंथ पाएंगे, आपका डो ही नहीं बना पाएंगे अपना। उसके बाद आप तवा रखेंगे, कितने फ्लेम में आपका रोटी जल रही है आपका नाम, हो सकता है कि वो खाने लायक भी ना हो। लेकिन 2-4 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम गोल नहीं बनेगी, अरे खाने लायक तो होगी। उन चीजों को आप करिए कि पीपल विल एडमायर यू। आपका नाम इंस्पिरेशंस के लिए आपका नाम स्कूल की जरूरत नहीं, इंस्पिरेशन स्कूल की। इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई भी हो सकता है। अगर रिक्शा वाला आप देख रहे हैं कि आपका बाप रे पसीने में लथपथ है गर्मियों के दिनों में, और आपका ना जाड़े में भी 3-3, 4-4 लोग हैं, उसको देखो हाउ ही इज पुलिंग द रिक्शा। उसके बाद भी लोग उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में पैसा नहीं देते हैं। आपका गरीब का पैसा कभी मत मारिए। मैंने बोला शेयरिंग की प्रॉपर्टी आप अपने यहाँ पर अंदर डालिए। आपका नाम स्नैचिंग की प्रॉपर्टी कभी मत डालिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था। आपका नाम देखो, जब आप शेयर करना सीख जाएंगे तो आप, मैं अभी 10th के बच्चों भी कह रहा था, जब रोटी ले जाते हैं आप स्कूल में, आपका जो आप लंच ले जाते हैं, आपको लगता है कि आपके स्कूल वाले की क्या पोजीशन है, आपके बगल में कोई लड़की बैठी है, लड़का बैठा, आप उसको पूछ लीजिए एक बार, आप रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं, आप लाए क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गया। और अगर आप 4 रोटी लेकर के गए, अगर आपने 2 उसको दे दी हैं, तो जो मेंटल पीस मिलता है ना आपका नाम, मैं आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें बीच में जोड़ करके, मेरे फादर को शनिवार के दिन मैं क्या करता था, खुद नहलाता था, जबकि ही वॉज एबल टू मूव, घूमते थे सब कुछ। सैटरडे के दिन उन्होंने जैसे ब्रेकफास्ट किया, बेटे आज मैं नहाऊंगा, तो उनका ये नहीं, तो और दिन जैसे उनको होता तो उन्होंने गीजर ऑन किया और अपना जो है चेयर लेकर के, अपना टाउल लेकर के चले जाते थे। लेकिन पर्टिकुलरली 4-5 महीने से वो क्या कर रहे थे, बेटे यार मुझे नहाना है, तो इसका मतलब आपने मुझे नहलाना है। कई बार मैं काम भी कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे भी थोड़ा सा, यार डैडी आपका टाइम नहीं है, लेकिन नहीं। कोरोना पीरियड से मैंने उनको कभी भी मार्केट में आपका हेयर जो ड्रेसर जो आपका बार होता है उसके यहाँ नहीं भेजा। मैंने उनके लिए पर्टिकुलरली एक मशीन रखी घर में, ट्रिमिंग मशीन, कि नहीं मैं आपके बाल काटूंगा। महीने में 1 दिन बोलते थे, मैं उसमें जो उनके बाल घर पे बैठ करके काटता था कि वो बचेंगे। कोरोना से मैं उनको बचाते हुए लाया, अब यहाँ आकर के वो नहीं बच पाए, तो उसके लिए मैं क्या खेद प्रकट करूं भगवान को। लेकिन जब वो थे तो मैंने उनको आपका, तो मैं उनको एक दिन नहला रहा, तो वो ऐसे कर रहे हैं, ऊपर से ऐसे करके हाथ खड़ा किया उन्होंने। मैं डैड क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं। वो ब्लेस, यार ये मेरा बच्चा मेरे पाँव से मैल भी निकाल रहा है। अब वो घर में जो बैठा हुआ उसको थोड़ा सा क्या होता है कि जिसका बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है आपका नाम, जो बहुत क्लियर, मेरे फादर को अगर आप देखेंगे डेड बॉडी में भी, अगर आपने देखा होगा, मैंने डाला है उनको मरते समय, बिल्कुल रशियन से भी बहुत स्मार्ट, रशियन, ग्रे आइज थी उनकी। और अपने टाइम पे जब वो फौज में होंगे तो आप लगा लीजिएगा कि नाम, तो वो चीज़ें आपका देखो ना, वो कभी आप स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल बैग भी आपके पास है, कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं कि कोई बूढ़ा औरत और कोई बूढ़ी औरत या कोई छोटा बच्चा रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और गाड़ियां उन्हें रोड क्रॉस करने, तो आप उनका हाथ पकड़िए, ऐसे हाथ करके गाड़ियों को इशारा करिए कि रुक जाइए, आप उनको आप रोड क्रॉस करके भी कराइए। कोई भूखा आपके घर के पास आता है, मैं नहीं कह रहा कि आप 10 रोटी उसको दो, पूरे शाम तक का जुगाड़ करके दो, लेकिन उसको पैसे दे करके उसकी आदत खराब मत करिए। उसको 2 रोटी ये खाइए, आप पानी दीजिए उसको भरपूर, खाना खिला के अपना, अगर आप कर सकते हैं। यही तो है, यही तो मोटिवेशन है। एक पढ़ने वाले बच्चे को इस 9th का लेवल आपका बहुत स्ट्रांग लेवल होता है, ये आरसीसी पिलर की तरह है आपका नाम, देखो दिस इज द, इसमें क्वांटिटी अगर आपकी समझ में आ गई और क्वालिटी आपकी समझ में आ गई, क्वांटिटी एंड क्वालिटी नेवर बी कंप्रोमाइज विद दैट, ये याद रखिएगा जिंदगी।
आपने मोदी सर को देखा होगा बार बार, कभी वो ट्रिपल सी की बात करते हैं, कभी डबल सी की, कभी जैसे मैंने आपका डबल एस कर दिया, स्नैचिंग एंड स्पीयर मैंने बोला ना। तो लाइफ को अगर कलरफुल बनाना है, कन्वीनियंसीज को छोड़ दीजिएगा। कन्वीनियंट होना, मेहनत करना, मतलब कन्वीनियंट का मतलब यहाँ पे नहीं है, अब जहाँ पे जरूरत है किसी के, अब आपको यहाँ से लाल कुआं जाना है, लाल कुआं यहाँ से अगर 25 किलोमीटर दूर है, मैं थोड़ा मैं साइकिल से जाओ, नहीं पैदल जाओ, नहीं, जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट, आप घर के पास 4 कदम में आपकी दुकान है और आप दूध लेने के लिए जा रहे हो और स्कूटी लेके जा रहे हो, वो चीज़ अच्छी बात नहीं है, पैदल जाइए। और जाड़ों के दिनों में आपको पता है हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स इस समय ज़्यादा सुनाई दे रही है आपको, देखो ना, उसका रीज़न भी है क्योंकि हमने अपने बॉडी को फंक्शन कराना भूल गए। पहाड़ों में ये चीज़ें कम है क्योंकि देखो अभी तक तो लेडीज़ वहाँ से जंगल से घास भी ले आई होंगी, उनकी लाइफ को जरा आप देखो, सुबह उठना है, एकदम से बिस्तर को फेंकना नहीं है, उठ करके धीरे धीरे 5 मिनट बिस्तर में बैठना है, बिस्तर में बैठ करके आपका नाम, तब पहले दायां पांव आप जमीन पे रखिए प्रणाम करने के बाद, ये कि धरती माँ है अपना, ये तो माइक अगर आप देखेंगे, अगर माइक के साथ, और पहले गर्म पानी पीजिए, आजकल ठंडे पानी का नहीं, गुनगुना पानी, रात को सोते समय गर्म पानी। हार्ट अटैक्स की जो बेसिकली आपका अंदर गर्म है, आप कभी गाड़ी गर्म होती है, आपने देखा होगा, आप यूं पानी फेंके, तवे में रोटी बनाते हैं, आप नल के नीचे रहते होता ना, तो आपका नाम देखो, पहाड़ी में हमारे यहाँ शीत गर्म कहते हैं उसको। तो ये चीजें नहीं है, अपने आप को हम जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जब आपके पास देखो, कपड़े का मतलब ये नहीं कि आपके पास 50 जोड़ी हो, कपड़े 2 ही जोड़ी होने चाहिए साफ सुथरे, आज एक धोया दूसरा पहन लिया। तो ये चीजें जिंदगी में आपको बहुत आगे तक बढ़ाती है। मैंने वही बोला, स्नैचिंग नहीं होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। कलरफुल लाइफ बनने के लिए आज हम कन्वीनियंसी को अपना त्याग देंगे। कन्वीनियंट होना आपका नाम कि नहीं, हमको सारी फैसिलिटी मिल रही, नहीं, रोटी खाने के लिए आप किताब पढ़ रहे हैं तो डाइनिंग टेबल पे आपका बैठ करके कहीं पे आप खाना खाइए, ये नहीं कि मम्मी लेकर के आ रही है आपको। आप इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े पुण्य आत्मा, या इतने बड़े पढ़ने वाले बच्चे थे, थोड़ा सा रिक्रेशन, टीवी देखना जरूरी है, खीखी खूखू खाका करना भी जरूरी, ये नहीं कि किसी को हमसे चोट पहुंचे, वो नहीं, चोट भी हमने नहीं पहुंचानी किसी को, समझ रहे। तो ये सारी चीजें जिस दिन सीख जाओगे, तभी मैंने कहा मोदी सर, जैसे मैं शेयरिंग स्नैचिंग कह रहा हूँ, कलरफुल कन्वीनियंट आपका बोल दिया, डेडिकेशन डिवोशन डिटर्मिनेशन मैंने आपको बोला, फॉर्मूला जैसे मैंने बोला, फॉर्मूला फिगर मैं आपको बोल रहा हूँ, इनमें एम्फेसिस करिए आपका नाम। तो फिगर आपका हो गया, ये मैंने फिगर बना दिया, देखिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका नाम देखो, दिस, अब आपको गिवन मैंने लिखना है, तो गिवन में देखिए आपका नाम, इसमें आपका रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, ये r इज इक्वल टू आपका नाम देखो 3.5 सेंटीमीटर। कई बच्चे r नहीं लिखते, यार जब जरूरत है तो लिखो ना, इतने में क्यों छोड़ दिया आपने, कई तो लिखते ही नहीं है, जब टीचर नहीं लिख रहे तो बच्चा कहां से लिखे, ये गिवन हो गया आपका नाम। अब हेमीस्फीयर है, अगर हेमीस्फीयर में देखो, इसमें एक चीज और बढ़ा देते, एंड ऑल्सो फाइंड आउट LSA एंड WSA, ये CSA भी होता है और ये TSA भी होता है आपका नाम देखो। पता चला बच्चे को हमने TSA बोला, ये WSA क्या है, ये तो सुना ही नहीं मैंने, तो ये भी नहीं होना चाहिए आपका, वो मैंने 2 एडिशनली जोड़ दिया उसमें। अब आपका ये हो गया, गिवन हो गया। अब आपका फिर उसके बाद आपका टू फाइंड आउट, फाइंड आउट में आपका देखो, इसमें भी 2 चीजें निकाल लेते हैं हमका देखो। पहले तो आपका देखो, आपको क्या बोला उसने कि वॉल्यूम निकाल, दूसरी चीज आपका देखो ना, अगर आपका ना देखो इन लीटर्स निकालिए, यानी इन लीटर्स का मतलब आपका कैपेसिटी आप निकालिए, ये मैंने एडिशनली जोड़ दिया। उसके बाद मैंने LSA आपका, जिसको आपका CSA कहते हैं, ये भी आप निकाल दीजिए आपका देखो जैसे। और उसके बाद मैंने आपको बोला TSA, या इसको WSA भी कहते हैं आपका देखो, ये निकाल दिया, ये एक्स्ट्रा में डाल दिया है मैंने, जो 3 चीजें हैं ये एक्स्ट्रा में डाल दिया। तो वही मैंने बोला, क्वेश्चन की कहां जरूरत है, आपको तो फॉर्मूले की जरूरत है। उसके बाद आपका देखो ना, फॉर्मूला अप्लाइड, फर्स्ट टू मेक फिगर, second the given which will give you the explanation,
थर्ड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इन अ फोर्थ वन, आपका नाम देखो फोर्थ यहाँ भी अभी आ गया, इसको 4 ऐसे लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही इसको थर्ड ऐसे लिख दीजिएगा, इसको सेकंड फर्स्ट तो फर्स्ट देखो दिस, ये हो गया अब फॉर्मूला। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो ना देखो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल, दिस इज द 4/3 pi r cube. Now 4/3 pi is 22/7 and radius is what? 3.5 का cube. तो now देखो this, तो 4/3 into 22/7 into 3.5 into 3.5 into 3.5. Why I have written this 3.5 3 times? Why? Sir, 2/3 pi r cube. Okay, very good. So nice. ये भी बात ऐसे आप मुझे, और ये 3.5 मैंने क्यों लिखा है 3 टाइम्स? क्यूब है, एग्जैक्टली। सो बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर indices exponent, so that's why this base is written. Is it going to be cancelled by this 7? How many times? 0.5. That's very fine. आपका देखो ये आपका ही बच्चों देंगे 5/0.5, that's the very fine. अब आपका देखो ना, तो ये आपका क्या होगा, दिस द 44 इंटू पॉइंट आपका देखो 5 इंटू 3.5 इंटू देखो 3.5 और बाई दिस इज 3। अब देखो अभी 35 की स्क्वायरिंग अगर आपको याद होती तो ये आपका ना आपको बिल्कुल क्लियर करके देता। तो कितना लिखूं जरा बताइएगा, मल्टीप्लाई करिए क्विकली एंड यू डिवाइड दैट अमाउंट बाय 3। यही चीज देखनी है मुझे कि आप फॉर्मूले को मुझे पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो। मैं गलत भी लिखूंगा, आप उसको करेक्ट करवाइएगा मुझसे। जी 22 2 44, दिस इज 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जी ओके। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल V इज इक्वल टू, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 22.5 आ गया, दैट्स वेरी फाइन। 220 ओके ठीक है 220 कोई बात नहीं। तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा? 22 हो जाएगा। आर यू श्योर? तो वही मैंने कि देखो ठीक है, तो ये होगा, ये ऐसे करना था आपने, और 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके 12.25 हो गया, वेरी नाइस। एंड देन इसको मल्टीप्लाई करके सीधा से 22 5 जा 22 2 जा, तभी मैंने कहा था कि 30 तक मल्टीपल टेबल याद कर लो। 269.5 व्हाट यूनिट क्या आएगी जी? आप क्या ये फिगर आपकी सही है जरा चेक कर लें, मेरे को नहीं लग रहा है कि ये फिगर आपकी सही है। देखो 2/3 ये अच्छा ओ अभी तो 3 से भी होगा डिवाइड जी 89.83 एग्जैक्टली 89.8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब मीटर क्यूब क्या लिखूं? सेंटीमीटर क्यूब। व्हाई आई एम राइटिंग, व्हाई यू आर गोइंग टू राइट दिस सेंटीमीटर क्यूब? क्योंकि रेडियस आपका सेंटीमीटर में है। इज इट क्लियर? अब ये तो आपका जो क्वेश्चन उसने पूछा था कि आपका ना देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ना देखो तो दिस इज तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमीस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कैपेसिटी, इसको आपका अब कैपेसिटी आपने निकालनी है तो क्या करना चाहिए? इसको जल्दी बताइए। लीटर में जी, वही तो मैं कह रहा हूं लीटर में। अब क्या करूं मैं लीटर के लिए? कोई मीटर लगाऊं या कोई 2 सीटर लाऊं? बताइए, तो आप बताएंगे ना मुझे लीटर में कैसे। भाई एक दिमाग का गरीब है आदमी, उसको आप कैसे समझाएंगे? जी हाउ वी कैन convert this centimeter cube into liters? If especially written और आपका नाम in your question कि जैसे मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए बताया कि कैपेसिटी
लीटर्स में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? वन लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. So therefore 1 centimeter cube is equal to 1 upon 1000 liter. So now capacity of water in hemispherical bowl, the figure which you are looking 89.8 over 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो लीटर में कन्वर्ट हो गया. जी कितना लिखूं डिवाइड करने के बाद? 0.898. आर यू श्योर? नहीं तभी कैसे आपका देखो ना, अभी देखो चेक करिए, देखिए कहीं आपका 0.0898 तो नहीं आता है. 89.8 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे 0.0898. 0. 0. देखिए तो कंपटीशन लेवल में अब यही अगर आपका सपोज के लिए देखो, ये आपका एमसीक्यू जो आपका मल्टीपल चॉइस आते हैं, देखो मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चंस पे देखिए, अगर ये आता यहां पे आपका ये जैसे ये लिखा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ, अगर यहां पे इसी क्वेश्चन को आपका नाम ये लिख देता कि ना द कैपेसिटी ऑफ वाटर इन हेमीस्फेरिकल बाउल, और आपको चार ऑप्शन दे देता, देखो 0.898 लीटर, दूसरा आपका नाम 0.0898 लीटर, तीसरा आपका दे देता 8.98 लीटर, और सपोज आपका नन ऑफ दीज दे देता इसमें से, देखो आपका नाम, और आपने पता चला इसमें अगर आपने इसमें ये तो नीचे क्या होते हैं एमसीक्यू में आपका नाम देखो 10,000, ये आपके सर्किल बनाए जाते हैं और उसमें आपको फिर अपनी एचबी पेंसिल से और पता चला आपने ये वाला भर दिया, और जबकि आंसर ये है सेकंड वाला, यही है राइट चॉइस, बेबी करेक्ट ये होना चाहिए था. तो देखो आपका नाम 1 मार्क्स का क्वेश्चन एनडीए वगैरह के एग्जाम में यही होता है. अगर आपके क्वेश्चन सही है 1 मार्क मिलेगा, अगर क्वेश्चन आपका गलत है तो आपका नाम 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा. अब आप ये लगाइए कि सपोज आपको 100 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन योर एमसीक्यू, पता चला आपने 50 क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल सही किए, तो 50 नंबर तो ये मिल गया. अब 50 में क्या बता वो एग्जामिनेशन हॉल में आजकल चीटिंग फिटिंग तो सब हो ही रही है. जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स में हो रही है, अपने बच्चे को आगे निकालने की होड़ है, एजुकेटेड बनाने की होड़ नहीं है आज की तारीख में. अगर एजुकेटेड बनाने की होड़ होती तो इंटरनल असेसमेंट जैसे सब्जेक्ट और बोर्ड जैसे आप बोर्ड का मतलब टू क्लीन, जैसे आप अपने घर का साफ सफाई करते ना, तो बोर्ड एग्जाम का मतलब कि जो बच्चा आएगा वो फिल्टर्ड आएगा, ऊपर को निकम्मा बनाते हुए ऊपर को ला रहे हैं आप उस बच्चे को. तो देखो ये आ गया. अब आपने 50 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटा, तो 4 क्वेश्चन पे आपका ना देखो 1 मार्क्स कटा, 50 आपके हो गए. तो देखो आपका नाम दिस 1 से आपका कितना हो गया 4, ये 10 हो गया आपका नाम देखो, तो आपका नाम दिस तो 12.5 मार्क्स आपके कट गए. तो 50 में से 12.5 को आपका माइनस कर दीजिए आपको नाम. तो ये आपका देखो दिस इज ये सॉरी 0 है तो आपका 5 हो गया. 9 to 7 आपका नाम देखो 10 कहाँ गया, ये आपका देखो ना, तो ये आपका 9 to 7 हो गया, और इधर से आपका देखो 413 37.5 आया मार्क्स. सपोज मेरिट जा रही है 70 पे, कहां आपका नंबर आएगा. अब आजकल ये बढ़िया हो गया 37.5, सपोज के लिए पासिंग मार्क है, देखो 33 में पास होने और आपके 37.5. हमारे बच्चे ने तो क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, हमारे बच्चे ने तो क्रैक कर लिया. सुनने में आ रहा है ना जो आपका देखो, आपका माँ बाप इसी को देखो उसमें आ जाता है योर चाइल्ड हैज क्लियर द एग्जाम.
अरे भाई क्लियर द एग्जाम, ये 70% जो लाया है इसमें हजारों बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये 37.5 वाले को तो गधा भी नहीं पूछेगा। कुत्ते की बात तो छोड़िए, कुत्ता तो स्वामी भक्त होता है। इसलिए आपकी ना, तभी मैंने बोला था 1 से लेके 30 तक स्क्वायरिंग याद करिए, 1 से लेके 30 तक क्यूबिंग याद करिए, और आपका ना देखो 1 से लेके 30 तक मल्टीपल टेबल याद करिए। ये जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने वही बोला था, कैलकुलेटर का सहारा बिल्कुल मत लीजिए घरों में। अभी तो चलो यहां पे भी नहीं लेना है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, तो ये आपका अभी दिस इज कन्वर्टेड इनटू लीटर हो गया आपका नाम। देखो दिस नाउ, अब आपका आइएगा, मैंने पूछा एलएसए आपका, देखो नाउ दिस। तो थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट कैपेसिटी ये नहीं पूछा था, लेकिन हाउ यू विल कन्वर्ट द सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर, दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस वन इन दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद थर्ड में आएगा एलएसए ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल। तो कैन यू टेल मी, आप एलएसए लिखो या आपका यू राइट दिस सीएसए, either of anything आपका you can write here. So now if I want to find out the LSA of this bowl, so which formula generally I have to use here? 2 pi r square. Exactly, God bless you, 2 pi r square. So this is 2 into 22 by 7 into r is what? 3.5 ka square. You continue this process here in the next step. Now 3.5 into 3.5, ये खल्लास हो गया आपका नाम 0.5. So now this is the 44 into 5, 5 जा 25, 15, 17, 1 point. क्या 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1.75 होता है? चेक करो, मेरे भरोसे मत बैठिए, इसलिए नहीं अभी मतलब मेरे भरोसे मैं कर बिल्कुल सही रहा हूं, और इसको 44 से मल्टीप्लाई करके जल्दी what you are getting 77 ओनली। अब क्या लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एलएसए एंड सीएसए बोथ आर द सेम थिंग, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। इन द फोर्थ वन डब्ल्यूएसए या टीएसए, होल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल। अब आपको दिमाग में क्या ये भी होता है बाउल में? ये होता है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, यानी कि बाउल का मतलब हेमीस्फीयर, और प्लस एरिया ऑफ माउथ, जो ऊपर का माउथ होता है, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 1 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल जुड़ जाता है। दैट्स व्हाई दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू आपका नाम देखो दिस 22 by 7 इंटू 7.5 इंटू 7.5 लिख दे रहा हूं मैं, आपका नाम देखो, इससे 0.5 कटा। तो अब आपका देखो ये 66 इंटू, अब आपका देखो दिस 1.75 हो गया। तो क्या 66 को मल्टीप्लाई करके आपका 1.75 से बताइएगा क्विकली। हाउ मच? 115.5 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए आपका, तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चंस आपका नाम कि आप कैसे कैसे करेंगे। अब इसके बिहाफ में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या चीजें निकाल सकते हैं? सर वहाँ पे 3.5 था। ये नहीं ऊपर वो 7.5 लिखा आपने। यहाँ पे 3.5 था। ओ सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया, बाकी तो ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ठीक हो गया। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डू? वॉल्यूम तो निकाल दिए, वॉल्यूम तो ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट। और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप इसमें? मॉस निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। मॉस आप एक्स्ट्रा, तो मॉस के लिए आपको क्या जरूरत होगी? डेंसिटी। आप वॉल्यूम निकालने के बाद डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप वॉल्यूम से। अगर आपको मॉस निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए। वेरी नाइस। तो डेंसिटी आपकी गिवन होनी चाहिए, पहली चीज।
और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं आप इसमें, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा की इसमें कॉस्ट ऑफ जितना लीटर आपका मिल्क है, कॉस्ट ऑफ मिल्क ये निकाल सकते हैं आप। सपोज इसमें 1 पॉइंट जैसे ही आया तो 0.0898 लीटर है आपका। आज 1 लीटर की कीमत आपका था, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज आपका नाम सपोज के लिए 60 रुपीज है या 55 रुपीज है, या तो उसमें आप क्या करेंगे, दैट अमाउंट विल बी आपका नाम, आप इसमें मल्टीप्लाई। देखो जब ज्यादा की निकालनी होती है, दिमाग में बना लीजिए, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर लार्ज नंबर्स, मैक्सिमम नंबर, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब आप कम की निकालते हैं तब आपका डिवाइड किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा इन चीजों को, क्लियर दिमाग में ये। और चलो इसके अलावा और क्या कर सकता हूं, अब ये हेमिस्फेरिकल बॉल को अगर मुझे कलरिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, तो पेंट करने की, आपके कलरिंग करने की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी आप इसमें निकाल सकते हैं आपका नाम। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस चाहिए। और हेमिस्फेरिकल बाउल है तो अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, ऊपर से भी होगा, आप समझ, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो वो आपका अगर स्पेयर होता तो स्पेयर को अगर आप ले तो बाहर से होता, और स्पेयर का क्या होता है, वो चाहे सरफेस एरिया कहिए या टोटल सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया, बाहर से होगा ना। अब स्पेयर को मैंने आपको स्पेयर दे, मैंने कहा इसको पेंट करके लाना, आपने उसको फाड़ फूड़ के लाए, अंदर से भी सर हमने कर दिया, तो इतनी कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। तो बुद्धि और विवेक दोनों का, विवेक नहीं कि पड़ोस में आपका विवेक है उसको लेकर आज तेरा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मत करेगा, ठीक है। सो नाइस ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहा हूं। नाउ यार दिस थर्ड क्वेश्चन विच ऑल्सो रिलेटेड और बिलोंग्स टू द एनसीईआरटी, योर टेक्स्ट बुक। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज द डायमीटर, THE के लिए रेफर किया है, ये भी THE के लिए रेफर किया हुआ है आपका नाम, देखो दस। तो द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली, ये पूरा नहीं लिखा, APP का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/4। वही मैंने बोला, अबे किसी को 1/4 अगर आप ऐसे लिख करके दे देंगे उसकी समझ में ही नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं कि मून का जो डायमीटर है वो आपका क्या है, तो देखिएगा अब आपका तो क्या होना चाहिए, वन फोर्थ है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये अर्थ है, और ये आपका नाम दिस इज दैट। दिस इज द मून। अब इसका जो डायमीटर है, अगर आपने इसको x सेंटीमीटर अगर आपने ले लिया, देखो x सेंटीमीटर, आपको कंप्लीट अगर आप इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग ऑन योर बोर्ड, तो क्या कर रहा है कि डायमीटर ऑफ अर्थ, पहले मून लिखा ना, ओके, तो डायमीटर मैं उसको उल्टा कर देता हूं, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 of diameter of earth। तो देखो अब इसको मैंने, इसको अभी डायमीटर लिख देता हूं आपका, देखो ना, दिस
ये अभी इसको छोड़ दीजिए, ये कैपिटल डी में मैंने देखो आपका नाम, क्योंकि जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तो देखो आपका ये हो गया। अब आपका देखो डायमीटर, ये कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ मून इज, ये आपका हो गया देखो नाउ ये, और ये 1/4, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं स्मॉल डी, और ये 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ आपका देखो अर्थ। देख लीजिएगा आपका नाम, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपका 4D इज इक्वल टू कैपिटल डी। अगर ये देखो ना, ये अगर ये डी है, ये दिस इज द डी यूनिट है आपका ना, देखो दिस इज द, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4D आपका इसका डायमीटर हो जाएगा आपका। देखो अब यहां पे भी बच्चे कई बार उनका यार डी, इधर से भी डी आ रहा है, क्या चक्कर है आपका। देखो तो अब आप इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका, देखो ना ये, वैसे तो कायदा ये हो गया। अगर आप इसको देखो, ये डायमीटर ऑफ अर्थ को अगर आपका x लेते हैं आपका ना, देखो x, इसका मतलब जो डायमीटर ऑफ मून होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4x है, क्लियर है, एम आई राइट। तो देखो दिस, तो ये 4x इज इक्वल टू अपना, देखो ये आपका x हो गया, कायदे से तो ये हुआ। तो अब आपका देखो ये इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल क्लियर है या कहीं पे लोचा है, तो देखो इसका मतलब देयरफॉर रेडियस ऑफ, अब आप अर्थ निकालेंगे तो r इज इक्वल टू आपका देखो x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 होता है, एम आई राइट, क्लियर। तो देखो इसका जो रेडियस आ गया वो x/2 आपका ना, देखो x/2 यूनिट या सेंटीमीटर आपका आ गया, यूनिट आपका। इसका मतलब देखो ये, तो रेडियस ऑफ जो आपका मून आप निकालेंगे तो कितना है वो 4x, तो 4x/2 चेक कर लेना, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, देख लीजिएगा आपका। बॉस इज ऑलवेज राइट नहीं होता है, हाँ में हाँ बिल्कुल मत मिलाइए जहां पे मैं गड़बड़ कर रहा हूं। तो देखो ये आपका नाम मैंने r इज इक्वल टू 2x लिख दिया है। क्या द इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू और जस्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड, दीज इंफॉर्मेशन आर कंप्लीट ओके, या आई हैव टू जस्ट अमेंडमेंट ऑन दिस, मुझे अमेंडमेंट करनी है, आप चेक कर लीजिए। कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन, सिर्फ ओनली ये आपको दिया हुआ था, ये मेरे हाथ से बस। क्या ये इंफॉर्मेशन ओके हैं? अगर ओके हैं तो मैं आपको कोशिश करके बता रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ देखो ना, इन द शेप ऑफ, ये आपका स्फीयर है, वैसे स्फीयर का शेप नहीं होता है, इलिप्स का शेप होता है, एक्स शेप आपका, लेकिन यहां पे स्फीयर मान के चल रहे, तो आपका देखो v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3, देख लीजिएगा क्योंकि रेडियस में नहीं कैपिटल R लिया, तो देखो आपका, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई, r को मैं क्या कर सकता हूं, देखो x/2 का स्क्वायर कर सकता हूं, क्यूब, सॉरी, देखो आपका चेक कर लीजिएगा, मैंने वही बोला आपका नाम। देखो इसमें कई इंफॉर्मेशन अभी निकल करके आएंगी, पाई x का क्यूब और y दिस इज द 8, आप इससे काटना चाहें काट लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही बोला। इस सवाल को आप कहीं और भी देखिएगा, शायद इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं होगी, चेक कर लीजिएगा किसी भी जगह। अभी तो मैं इसका देखो, अब आपका वॉल्यूम ऑफ मून, ये मैंने V1 ले लिया, एंड दिस इज आपका नाउ इन शेप ऑफ
ये भी आपका स्फीयर के शेप में है, तो ना ये भी आपका 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्मॉल आर है, देखिए आपका ना वो कैपिटल आर लिया हुआ है, तो ना तो दिस इज द, तो देखो आपका ये V1, तो V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, देखो आर क्यूब, तो आर का मतलब आपका देखो क्या है, दिस इज द, ये 2x का क्यूब है, तो देखो आपका V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आपका दिस इज द 8x क्यूब, 2 to the 4 to the 8। अब देखते हैं आपका, नाम देखो दिस, अब इसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो नाम देखो इसका मतलब थर्ड पार्ट में आए तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ V ओवर वॉल्यूम ऑफ मून, ये V1 इससे काटो, द वैल्यू यू प्लीज कीप 4/3 पाई आपका देखो ना x क्यूब ओवर 8, देखिए आपका नाम ओवर, नाउ दिस इज द 4/3 पाई, अब x क्यूब 8x क्यूब, 8x क्यूब, ये देखिए, अगर मैंने ये सही लिया होगा तो ये सही आएगा, और अगर नहीं लिया होगा तो ये आपकी ऐसी तैसी कर देगा, क्योंकि किताब में भी मुझे इस क्वेश्चन में लोचा नजर आएगा, मेरा दिमाग तो सही सही काम करता है। डायमीटर इसमें दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ आपका ना, इसको 2x भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो आपका अब यहां पे एक फॉर्मूला लगता है, देखो a/b बाई c/d, जब ये फॉर्मूला लगेगा देखो तो ये AD बाई BC हो जाता है। पहले इन दोनों को दिखा रहा हूं, देखो आपका पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, देखो आपका ना दिस, और अब आपका देखो ना ये क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 4/3 से 4/3, क्योंकि देखो ये 4/3 और ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा बाई 4, ये तो खल्लास हो जाएगा, इसका तो ये कट गया। अब आपका देखो V/V1 इज इक्वल टू आपका देखो x क्यूब ओवर 8 और ओवर आपका देखो 8x क्यूब, तो चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तभी मैंने कहा कभी कभी देखो कैसे हम फंस जाते हैं, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये देखो अब ये जब इसमें a/b और बाई c, देखो a/b बाई c जब होता है तो देखो आपका a/bc होता है, फॉर्मूले देख लो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के फॉर्मूले, और अगर ये यहीं पे अगर a/b बाई c, if a/b is alone and c is alone, in that case you have to write this formula, और अगर a is alone and b by c is combined तो आपका ये आपका ac by b हो जाता है। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा, which one formula I have to apply here, this and this, फर्स्ट वाला ये वाला, ओके। तो ना तो V/V1 इज इक्वल टू x क्यूब ओवर देखो 8 इंटू 8x क्यूब हो जाएगा, देखो b इंटू c, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो V ओवर V1 इज इक्वल टू 1/8 8 जा 64। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम ऑफ आपका मून इज इक्वल टू 1/64, ये आपका V1 आपने किया, या और V रेशियो V1 इज इक्वल टू 1/64 भी आप लिख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अगर आप देखेंगे तो A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, तो ये रेशियो का मतलब फ्रैक्शन बार A/B, एंड ये जो डबल कॉलन आप देख रहे हैं इसका मतलब इक्वल, और आपका देखो C/D, ये होते हैं रेशियो। इसीलिए अगर आप पुरानी 9th की किताब को अगर आप देखेंगे, तभी मैं कह रहा हूं सरकार ने पता नहीं हम लोगों के वीडियो भी इनको देख करके शर्म नहीं आती होगी, भगवान जाने,
नहीं तो देखो 9th में जो पहले सिलेबस होता था इरेशनल नंबर, सर्ट्स, पॉलिनोमियल, इसमें भी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अलग होता था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल टैक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, कंकरेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, inequalities are in triangles, parallelogram, loci and concurrent lines of triangles, areas, geometrical constructions, trigonometry, जो आज आप 10th में पढ़ते हैं पहले वो 9th में होती थी, mensuration of plane figure और mensuration of solid figure अलग अलग आता था। और उसके बाद आपका स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में भी 2 चीजें आती थी, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। और उसके बाद तब इसी स्टैटिक्स में आपका प्रोबेबिलिटी भी पहले आ जाती थी, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल, जिसको आपका स्टैटिक्स में आपकी आती थी, फिर दूसरा पार्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब दिन प्रतिदिन हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमारा सिलेबस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। ये आज आपके इलिटरेट लेटर्स डिसाइड कर रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होता है वो डिसाइड नहीं कर रहा कि बच्चे का कैरियर कैसा होता है। देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको, देश की ग्रोथ की जिम्मेदारी उनको। हायर ऑफिसर्स को बैठ करके डिस्कस करना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, सर ये आप गलत कर रहे हैं। बच्चा अगर इस एज में पढ़ेगा नहीं तो सड़कों में घूमेगा, बाप की मोटरसाइकिल स्कूटी लेकर के निकलेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, जो हो रहा है आज की तारीख में। बार में बच्चे मिल रहे हैं, कैफेज में बच्चे मिल रहे हैं, आवारागर्दी में बच्चे मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देख लो, जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे, उनकी भी आंखें बिल्कुल सेट है, वो सूंघ रहे हैं। आप देखो ना, मैं तो सुबह से शाम तक मैं तो देखते ही रहता हूं। मैंने जब दूध की दुकान, मोटिवेशन में और क्या होता है, मेरी दूध की दुकान खुली थी जब, तो कई लोग आते थे, सिगरेट है, मैं कहता नहीं सॉरी सर, अरे तुमने तो बिस्किट रखा, ये रखा, एक रखा, कोरोना पीरियड की, सिगरेट क्यों नहीं रखा? मैं नहीं रखा यार, रखना चाहिए। जाता नहीं जाता, मारो थप्पड़ खींच करके। अब आप ये लगाइए। कई लोगों ने, हमने अपने पहचान को, और कई जो मेरी आवाज सुनते थे, आपने मास्क पहनना आज शुरू किया। मैंने शर्म कही है या कोई, अब शर्म ही है कि कोरोना पीरियड में ऑफलाइन की क्लासेस नहीं दी, ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकता हूं, तो मैंने मुंह में उसी दिन से मास्क पहन लिया। था कोरोना आया है मेरे हिसाब से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद। तो मुझे ओल्ड लेडीज पहाड़ी में पूछती थी, चिला क्या तुकी पत्ते छी कोरोना होनो? मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं था, कोरोना तो अब आया। तो मैं शर्म की वजह से, और फिर दिल्ली वगैरह में क्या होता कि मास्क वगैरह क्यों, बचने से, डस्ट वगैरह से बचने के लिए आपका नाम, या स्मोक्स, आप खड़े हैं चौराहे में तो गाड़ियों का जो धुआं निकलता, उससे बचने के लिए भी हम, आप सुल्टी जैकेट पहनते हैं, हम लोग उल्टी जैकेट पहनते थे विंड चीटर, क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं तो कॉलर कहीं। सुबह सुबह अगर आपने सफेद कमीज पहनी है तो ऑफिस जाते जाते पता चला वो श्याम श्वेत हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको आप कहते हैं। तो ये चीजें हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए कि बोर्ड नहीं हटाना है, 10th का बोर्ड नहीं हटना चाहिए, बल्कि और उल्टा 8th में बोर्ड आ जाना चाहिए, 5th में बोर्ड होना चाहिए, तभी बच्चा रिफाइन होकर गया। यार जब बच्चे को पता मैंने पढ़ना ही नहीं, मैंने पास हो जाना, तो क्यों पढ़ेगा? और लास्ट के 2 महीने स्कूल टीचर के पास जाके उसको पता है कि मुझे इंटरनल असेसमेंट में ट्यूशन बंद हो जाना चाहिए, या तो स्कूल टीचर के द्वारा तो ट्यूशन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। 6 महीने की सजा, 3 लाख रुपए पेनल्टी उनको दे दे, नहीं तो मुझे भी ये धंधा करना पड़ेगा भाई। मुझे भी आज आपका देखो, आप लगा लीजिएगा 88 से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आज भी ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूं। 88 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब आप 88 से लगाइए, कितना हो गया, 23वां साल ये चल रहा है, तो 22 वो लगा लीजिएगा, और इधर से कितना हुआ, 12 साल हो गए। देखो ना, 88 के बाद 90,
89 90 12 साल हो गया और ये हो गया। तो देखो आपका ना 34 ईयर्स तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गए। तो मुझे जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था मुझे भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था। 200 बच्चों को भी अगर मैं स्कूल के पढ़ाता और 200 बाहर के पढ़ाता, ये 200 रुपये मेरी बैकबोन होकर के कोरोना पीरियड में ये मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता, या मैं कोई दूसरा धंधा कर सकता था आराम से। 25-30 करोड़ रुपया तो मैं अभी तक कमा लिया होता है अगर मैं आज आपका 32-34 साल से आपका दूँ। अब मुझे लग रहा कि मेरी ईमानदारी में जो क्वेश्चन मार्क लगा है मुझे भी हटना पड़ेगा, मुझे भी बेईमान बनना पड़ेगा आपके स्कूल टीचर की तरह। भाई स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस आप कह रहे, लेमार्क के बाद डार्विन दरबार की थ्योरी, मुझे भी उसमें जाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई, इसलिए फिर भी मैं कहता हूं कि बी ऑनेस्ट इन द लाइफ। अभी आता मेरे दिमाग में, फिर नहीं यार नहीं। और ये सारा ईमानदारी का ही प्रूफ है। आज आप घर जाइएगा, ये मैं 2 क्वेश्चन आपको किताब में दिखा रहा हूं, वीडियो ऑन है, ये देखिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ इंडिया, ये देखो द डायमीटर दिख रहा है आपको, यहां स्क्रीन पे दिख रहा है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, देखो आपका, देखो 1 2 3 4, आपका 1 2 3 लाइन में कंप्लीट। आई एम नॉट ए राइटर, लेकिन जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ये नई बुक आई है कल ही आई है, बल्कि इसमें से एक बंडल देखो मैंने अभी खोला नहीं, ये देखिए दिख रहा है। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। देखो इसने, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन में इन्होंने किया। देखो अपन, अब आप देखो इतने अच्छे राइटर्स से, इनमें कहीं फिगर बनी हुई है? आर यू लुकिंग द फिगर? नहीं है, इसमें भी फिगर नहीं है। 9th के बच्चे को जो मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं, करीब 5 और 6 बुक्स का कॉम्बिनेशन लेकर के मैं पढ़ाता हूं आपका, देखो ना। और 10th में मैं 12 से 18 किताबें निकाल रहा हूं, 12 से 18, 12 to 18 बुक्स यूज करता हूं मैं मैथ की। अब आप लगा लीजिए, अब आप देखो यहां ये फिगर है, उसके बाद देखो 1 2 3, आपका देखो 4 5 6 7, ये देखो 8 9 10 11 12, ये 13, आगे स्टेप बढ़ा दिया 14, अगर आप नहीं भी लेते हैं 15 16, आपका देखो ये आगे बढ़ा दिया 17, इसको है, इसमें देखो ये फॉर्मूले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी आपको दे दिए। तो आप जाकर के किसी चैनल में जाकर के देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, देखो ना दिस इज, ये आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, आप चेक करो इनको। इसीलिए मैंने कहा है अभी तो मेरे को मोटिवेशन भी आपको देना है, समझाना भी है। तो आपकी ये कंप्लीट जब आप शोरूम में जाते हैं गाड़ी खरीदने, आप क्या देखते हैं? सर इसमें आगे डैशबोर्ड में क्या आप फोटो नहीं देंगे? एक हनुमान जी का फोटो दे दीजिए, या एक माँ दुर्गे का फोटो दे दीजिए। वो कहते नहीं पैसे लगे। क्यों लगेंगे भाई, गाड़ी खरीद रहा हूं मैं 10 लाख की। आप हुज्जतबाजी करते, वो इसके ऊपर का कवर गाड़ी को ढकने का वो भी दी, वो कहते नहीं पैसे लगे। क्यों लगेंगे भाई? तो जो एक्सेसरीज पहले मिलती है वहां से आती है एक्सेसरीज, लेकिन यहां के जो एसेंट है, जो यहां के कंसाइन सीएलएफ है, वो खा जाते हैं उसको। ये इन्होंने खा दिया। मैं तो एक रिटेलर हूं, आई एम नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर देखा। लेकिन आज की तारीख में अगर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग, जो मैं बच्चा आज की तारीख में प्रोड्यूस कर रहा हूं, बच्चा पैदा थोड़ा ना कर रहा हूं, पैदा तो आपके माँ बाप ने किया ना आपको। मैं जो आपके दिमाग को डेवलप कर रहा हूं, एक सही फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में जो फीड कर रहा हूं, नहीं बेटे, विदाउट फिगर नेवर गो अहेड, चाहे वो आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़े। आज तो हम बच्चे को ये भी नहीं सिखाते हैं, ये लाइन है देखो, आपको मैंने कहा 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा आपको 5 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पेंसिल रखी, इतने दूर है आपका, देखो ना, अभी तो पेन मेरी है और ये जो मेरी आईज है, इनके बीच में आपका 2 फीट का गैप है, और आप लाइन खींच रहे हैं 5 सेंटीमीटर की। आप 5 सेंटीमीटर की लाइन को परफेक्ट नहीं खींच सकते 1.5 और 2 फीट दूर अपनी आईज को रख करके, क्योंकि ज्योमेट्री सेज कि whenever you are going to draw the figure, that is only the combination of the eye, hand and the instrument which you are using.
अब लाइन जब आप खींचते हैं तो ये जो पॉइंट आपने खींचा ना, ये जो नोज की टो होनी चाहिए ना, ये यहां पे होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाई इन बिटवीन ऑफ टू आईज। उसके बाद पहले आपने पॉइंट यहां पे लगा, ये देखो, इफ यू आर ड्राइंग द 5 सेंटीमीटर लाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट जहां पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है स्केल में, वहां पे लाइए, पहले पॉइंट लगाइए। एंड दिस पॉइंट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ दिस टिप, आपका नोज की टिप में, और ये पॉइंट भी आपका आईज के बीच में होना चाहिए। जब 2 पॉइंट लिया और उसके बाद तब आपने स्केल लिया, और स्केल लेने के बाद तब आप उसको अगर ऐसे करेंगे तो एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आएगी। और अपनी मुंडी को 1 फीट पीछे रख करके उधर खींच रहे हो, तो इसमें या तो आपका 1 mm या 2 mm आपका कम होगा, या ज्यादा आपकी 5 सेंटीमीटर में हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। कंप्यूटर 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 करते हैं आज आप। कंप्यूटर का मतलब क्या होगा? स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, वर्सटिलिटी, डेलिजेंसीज। तो वो क्वालिटीज को आप डेवलप करिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें हैं इसमें। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ा कि आपको 50 क्वेश्चन दिया, आपने फटाफट RD शर्मा और RS अग्रवाल और ये और वो उठाई और करके दिखा दिया। बच्चों किसने सवाल किए हैं? आपने यूं हाथ खड़ा कर दिया लंबे, जैसे कि बड़ा उन्नति का काम। अपनी मेहनत से अगर आपने किया तब तो कभी आप शीशे के सामने खड़े होकर के अगर आप अपने ईमानदारी का, जो लोग ईमानदार है, ऑनेस्ट, शीशे के सामने खड़े होंगे, जो आपका ड्रेसिंग टेबल, शाम को सोने से पहले जब आप बिस्तर में जाते हैं, उसको ये पूछिए, सामने वाला जो आपका इमेज है अंदर, क्या मैंने आज दिन भर में जो काम किए हैं, क्या ईमानदारी के काम किए हैं? अगर आपका हार्ट और आपका दिल दिमाग बहुत प्योर होगा, बहुत रियल होगा, आप अपने ही इमेज को देख करके शर्मा जाएंगे। और जब आप अपनी इमेज को देख करके शर्माएंगे ना, इसका मतलब आपको आभास होने लग गया कि मैंने भी गलती की है। याद रखिएगा। और जब आप अपनी इमेज को देख करके नहीं शर्मा रहे, आप दुनिया से नहीं शर्माएंगे। जो बच्चे अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, वो दूसरे के माँ बाप की कद्र कर ही नहीं सकते। याद रखिएगा। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग इडियट टू यू फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द चाइल्डहुड। मक्कारी तो हम सिखा रहे हैं, स्कूल में मत पढ़, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ जा, मैं तुझे मार्क बढ़ा दूंगा। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा उस स्कूल का, बोला सर एक दिन में पता नहीं किस काम से उनके, और यहां हल्द्वानी का रेनाउंड स्कूल है, फर्स्ट नंबर पे उसकी पहले आती थी। बोला मैं जैसे उनकी ट्यूशन सेंटर में गया, कोचिंग नहीं, तब तक बच्चे वहां क्वेश्चन पेपर को वहां सॉल्व कर रहे थे जो आपका, अब आप लगाओ, इसका मतलब जब उसने क्वेश्चन देखा वो फेल हो रहे हैं बच्चे, तो वही इन्विजिलेटर होगा, वही वहां का HOD होगा, स्कूल की कॉपियां बंडल बना करके वहां। क्या ये स्कूलों में नहीं दिख रहा है? आप पैसा कमाओ, मक्कारी से कमाओ, मुझे ये मतलब नहीं। मुझे ये है कि जब आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर मेरे जैसे ईमानदार आदमी ने 100 बच्चे भी ईमानदार खड़े किए और 100 में से 10 IAS बने, 10 IPS बने, 10 डॉक्टर बने, 10 इंजीनियर बने, 10 साइंटिस्ट बने, 10 वकील बने, 10 अच्छे नेता भी बने, तो तब देश डेवलप करेगा। उन मक्कारों से नहीं करेगा जो स्कूल में छुट्टी पीछे होती है और पहले अपने ट्यूशन सेंटर्स में जा करके बैठे जाते हैं। ये इसलिए मैं अपने वीडियो में आज नहीं, कल आपके पेरेंट्स देखेंगे, परसों आपको देखेंगे, 6 महीने बाद आपके देखेंगे, और जो ऑनेस्ट पेरेंट्स होगा वो इस मोटिवेशन के डेफिनेशन को 100% आप करेंगे। मेरे फादर के, मैंने बोला पीपल पानी में अभी बड़े बड़े लोग आए थे, डिफेंस के तो आने ही थे, स्कूल्स के, कई स्कूल्स के आपका नाम डायरेक्टर्स आए थे। मैंने आपको क्या बोला, मैं भले पैसों में कमजोर हूं, लेकिन मैं नियत में कमजोर नहीं हूं, ये आपको पता होगा सारे लोगों को। मैं पैसे की प्रायोरिटीज को, काम के आड़े, हाँ पैसे के बगैर काम नहीं चलता। आप इतने बच्चे को बताओ, कभी मैंने आपको बोला हो फीस लाए? बता दीजिए आप। आपके पेरेंट्स ने मुझे 10 बार पूछा, कोई बात नहीं आ जाएगी,
मेरे जैसे ईमानदार आदमी का पैसा आपके पेरेंट्स मार भी देंगे कभी नहीं पचेगा, ये याद रखिएगा, डाइजेशन कभी नहीं होगी। हाँ, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं, भाई साहब मुझे पैसों की ज़रूरत है, ज़रा दे दीजिए, मेरा काम चल रहा है ना। अभी तक मेरे पापा थे ना, मेरा काम चल रहा था। ये देखिए, अब जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी, अब आज मेरी बेटी को भी जाना है दिल्ली, दादाजी एक्सपायर होने के बाद, अब आज वो पीजी का एक कोर्स करने जा रही हैं, वहीं से उनका इंटरव्यू भी आज शाम को भी है शायद, या कल सुबह है। तो वो द अल्टीमेट ऑलमाइटी विल डिसाइडेड दैट योर ऑनेस्टी, योर प्योरिटी, योर रियलिटी इन द लाइफ। और परसों मेरे यहाँ एक विधायक आए थे मेरे पापा के मरने में, कोई पार्षद लेके आए थे, तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, पता नहीं क्या बोला, मैं किसी का बाप मेरे काम को नहीं रोक सकता, मेरी ईमानदारी को। तो थोड़ा विधायक था, चलो क्या बोला मैंने सुना नहीं, दोबारा रिपीट करो, ये मेरे घर की बात है। ऐसे पांव हिला दिए मैंने, ईमानदार था ना मैं, तो पार्षद मस्का लगा रहा उसका, मेरे मुंह से यही लैंग्वेज निकली है, किसी का बाप अंगुली नहीं उठा सकता। ये मेरे विधायक को वर्ड थे परसों के, क्योंकि ऑनेस्ट आदमी, आप मेरे को जेल के अंदर डाल दोगे, डाल के दिखाओ, कम से कम मेरी गली तो मेरे पापा की और मेरी ऑनेस्टी देख करके थाने के आगे धरने पे चली जाएगी, आपके पेरेंट्स चले जाएंगे। ये होती ईमानदार आदमी की डिग्निटी। इसीलिए डिग्निटी ऑलवेज डिसाइड द डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनी बोथ, ये याद रखिए। तभी सीडलिंग का जो लोगो में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, ये 3 चीजें लिखी हुई, 3D पे चलता हूं मैं, दैट्स व्हाई। इसीलिए मैं अपने बच्चे को कहता कम पढ़ो लेकिन प्योर पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो। इज्जत के लिए कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस अब कल तो छुट्टी नहीं, कल से स्कूल खुल गया, तो कल से वही आपका 3:30 वाले टाइम पे। बाकी जिस दिन छुट्टी होगी फिर मैं कल डिसाइड करूंगा मुझे कैसे करके आपको फिर एडजस्ट करना, फिर 1.5 घंटे की क्लास में। आज मेरा 12 दिन में से 3 दिन मेरा एडजस्ट हो गया, मैं मानूंगा, ठीक है ना। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।